कक्षा 11 में हम लोग जो पाठ पढ़ रहे थे कौन सा था, तत्वों का वर्गीकरण। और तत्वों का जो वर्गीकरण है इसमें हम लोग अध्ययन किए हैं इसको आधुनिक आवर्त सारणी का, मतलब आवर्त सारणी का अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। शुरू किसको किया था मैं, आधुनिक आवर्त सारणी। किसने दिया आधुनिक आवर्त नियम, मोसले ने, और सारणी किसने बनाई, बोहर ने। ठीक है, इस सारणी में बताया था पिछले पीरियड में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। प्रत्येक वर्ग का अपना नाम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस सारणी को बांटेंगे तो एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व को 18 वर्ग और 7 आवर्त से नीचे रखा गया है। एफ ब्लॉक तत्व के तत्वों को कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। एफ ब्लॉक तत्व दो प्रकार का, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। इसके बाद देखे थे हम लोग आवर्तिता। आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में आवर्तिता। आवर्तिता मतलब तत्वों के गुणों में क्रमशः परिवर्तन को कहते हैं आवर्तिता। हम पहला आवर्तिता का अध्ययन किए थे वह है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या की परिभाषा बताया था और उसके बाद उसकी दो कार्यकारिणी परिभाषाएं, सहसंयोजक त्रिज्या और वंडर वाल्स त्रिज्या। और देखे थे हम लोग कि किसी वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, या किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ तक हम पिछले पीरियड में अध्ययन किए थे। अब हम लोग दूसरा गुण अध्ययन करेंगे और वो है आयनन ऊर्जा। ध्यान दो, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी इसको कैपिटल आई से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, कैपिटल आई से। कि क्या है, पहले इसकी परिभाषा समझो कि ये कोई परमाणु, मान लो कि एक परमाणु है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का परमाणु प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, 13। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये सब से बाहर तीसरा जो कक्षा है यहाँ पर होगा 3 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3। मान ले उदाहरण एल्युमिनियम का। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा की पहले परिभाषा आप इस प्रश्न में, किसी परमाणु के बाहरी कक्ष से, ध्यान दो, किसी परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी उदासीन परमाणु के, उदासीन परमाणु बोलोगे ना, किसी उदासीन परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा को कहेंगे आयनन ऊर्जा। सुना गया, क्योंकि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन में बदलता है, आयन में बदलता है, इसी नाम से बोले इसको आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग कि ये आयनन ऊर्जा है। तो आयनन ऊर्जा में हम एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ना, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इसको बोलेंगे I1, फर्स्ट आयोनिक एनर्जी, प्रथम आयनन ऊर्जा। अब देखोगे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक करके पूरे इलेक्ट्रॉन को। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा देंगे, जैसे इसको ऊर्जा दिए, ये ऊर्जा दिए, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ। ये हो गया प्रथम आयनन ऊर्जा I1। इसको ऊर्जा दोगे आप, एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, इसको कहेंगे I2। फिर इसको एनर्जी दोगे आप तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, इसको बोलेंगे I3। इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा का बाहर करेंगे। तो I1, I2, I3 इस सब की ऊर्जा को जोड़ेंगे, तब बोलेंगे हम लोग एक एल्युमिनियम की आयनन ऊर्जा। अब यहाँ पर एक चीज और समझना आप
कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मान लो हम लोग एनर्जी दिए 20 किलोरी, उदाहरण मान लिए 20 किलोरी ऊर्जा दिए और ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो क्या दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वहाँ भी एक ही निकालेंगे ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी क्या 20 किलोरी एनर्जी देना पड़ेगा? तो साधारण सोचेंगे, बोलेंगे हाँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर भी निकाले, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी निकाले, परंतु यहाँ पर गलत होगा। तो सही क्या होगा? द्वितीयक आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होगा। क्यों होगा? ध्यान से समझोगे। यहाँ पर देखोगे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 13 है और नाभिक एक नाभिकीय आकर्षण बल से कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये जो नाभिक का जो आकर्षण था, ये तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए, बाहरी तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए, इनके लिए क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हट गया, तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या हुआ? इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका बल इसमें लग गया, तो बढ़ गया। तो प्रथम आयनन ऊर्जा की अपेक्षा द्वितीयक आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिक होगा। पहले इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ा सा अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। अब सामने आ गया कि तृतीयक आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? और अधिक होगा। तो इस प्रकार से ये प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा और तृतीय आयनन ऊर्जा में इसका आयनिक ऊर्जा का मान अधिक होगा, तृतीयक आयनन ऊर्जा का मान। आइए संपूर्ण ऊर्जा को जोड़ेंगे तब बोलेंगे कि एल्युमिनियम का आयनन ऊर्जा है। इस प्रकार से आप आयनन ऊर्जा की परिभाषा देखें। अब देखेंगे हम लोग आवर्तीता। क्या देखेंगे? आवर्तीता। किसमें? पहले वर्गों में। वर्गों में देखने के बाद किसमें देखेंगे? आवर्तन। ये वर्ग है, कल भी देखे थे, ये वर्ग बना लिया हम लोग। ये वर्ग में ये मान लो ये लिथियम 3, 11 सोडियम, ये 19 पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इस प्रकार से कौन सा वर्ग के तत्व है? सब पहले वर्ग है। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये लिथियम, ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम देखोगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और पोटेशियम देखोगे तो ये पोटेशियम 19 है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ये देख लिया, है ना। यहाँ पर प्रोटॉन 3 है, यहाँ पर प्रोटॉन 11 है और यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 19 है। अब सभी किसी वर्ग में जब जाएंगे तो बाहरी कक्ष में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। पहले वर्ग में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तब यहाँ पर आ रहा है बात कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और या अन्य परमाणु के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा देंगे तो सभी के लिए समान होगा। तो समान होगा तो फिर क्यों आवर्तिता कहें? आवर्तिता का मतलब गुणों में परिवर्तन, आयनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो परिवर्तन होगा ही। तो परिवर्तन 2 प्रकार का होगा, या तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा या फिर आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। अब क्या बताओगे यहाँ पर कि हम तो भाई बाहरी कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और सभी परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा का मान तो समान होगा, परंतु नहीं, गलत है। बताना कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 3, 2 कक्ष, नाभिक 2 कक्ष को आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर नाभिक 3 कक्ष को आकर्षित कर रहा है, यहाँ पर नाभिक 4 कक्षों को आकर्षित कर रहा है। नाभिक से बाहरी कक्ष दूरी कम, नाभिक से इसके अपेक्षा तो ज्यादा दूरी बाहरी कक्ष का और इसका और ज्यादा दूरी। तो नाभिकीय आकर्षण बल क्या पड़ रहा है? इनके लिए कमजोर पड़ रहा है। इसके लिए पोटेशियम के लिए, क्योंकि सौधक कक्ष में इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? जब नाभिकीय आकर्षण बल कम हुआ
तो इसको निकालने के लिए कम ऊर्जा देना पड़ेगा कि ज़्यादा? भाई कोई चीज़ को जितना ताकत से खींचोगे उतने ताकत से बाहर वाला खींचेगा तभी वो निकल पाएगा। अगर इधर वाले की ताकत कम होगा तो क्या होगा? कम ऊर्जा देने से, कम ताकत से वह बाहर हो जाएगा। वैसे जब किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ कक्षों की संख्या में वृद्धि होती है। और कक्षों की संख्या में वृद्धि होने से नाभ की आकर्षण बल का मान कम होता जाता है और नाभ की आकर्षण बल का मान कम होने के कारण आयनन ऊर्जा का मान कम होते जाएगा। इसमें वर्ग में। अब आवर्त में देखेंगे तो आवर्त में क्या बताओगे आप कि आवर्त में तो बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, है ना। अब वर्ग में देखें, आप किसमें देखेंगे? आवर्तों में, सातों आवर्त में। आवर्तों में आवर्तिता एक आवर्त मान लीजिए, 3-4 उदाहरण से देख लीजिए। लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरान, ये कार्बन, ये आवर्त है। कौन सा आवर्त? दूसरा आवर्त। अब इसमें देखेंगे, देखो ध्यान से, ये प्रोटॉन 3, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखेंगे प्रोटॉन 4, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया। यहाँ पर देखोगे प्रोटॉन 5 है। प्रोटॉन कितने हैं? 5 है। 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक ही बार ऊर्जा देना पड़ेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बार ऊर्जा देना पड़ेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी अपेक्षा कुल ऊर्जा का मान ज़्यादा हो जाएगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार बताना, किसी भी आवर्त में जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ कक्ष की संख्या में वृद्धि तो नहीं होती, परंतु बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण उनको निकालने के लिए ऊर्जा का मान क्या होगा? क्रमशः बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। वर्ग में घटेगा तो उसका विपरीत होगा, ध्यान रखना, उसका उल्टा होगा। अगर वर्ग समझ में आ गया तो आवर्त बना लोगे आप। वर्ग में आयनन ऊर्जा का मान क्रमशः कम होता है, आवर्त में क्रमशः बढ़ता है। आयनन ऊर्जा की परिभाषा और उनके गुणों में आवर्तिता आप लोग देख लिए। अब अगला पीरियड में हम लोग नेक्स्ट गुण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।